everyone and welcome to my channel Knowledge Fusion। लास्ट वीडियो में हमने 9 स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में समझा था कि उसे हम क्यों यूज करते हैं और उसको जावा में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। आज हम 10th फंक्शन पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे और कब यूज किया जाएगा, कैसे हम इसको जावा में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। रिप्लेस 10th स्ट्रिंग फंक्शन। रिप्लेस जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये किसी चीज को किसी और चीज से रिप्लेस करता है। जैसे कि यहाँ पे एक अल्फाबेट रखा हुआ है, यहाँ से मैं एक और अल्फाबेट लाया, मैंने इस अल्फाबेट को हटा दिया और इसकी जगह ये अल्फाबेट रख दिया। यानी मेरे हाथ में n था, मैं यहाँ से s को लाया, मैंने n को रिमूव किया और s को उसकी जगह पे प्लेस कर दिया। तो ये था एग्जाम्पल रिप्लेस का। अब इसको हम जावा में कैसे परफॉर्म करेंगे, ये कैसे ही यूज किया जाता है वो समझते हैं। उसको समझने के लिए मैंने एक शॉर्ट कोड लिखा है। जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से की जाती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है। मैं रिप्लेस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मैंने क्लास को नाम दिया है रिप्लेस। ये नाम बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है, आपके प्रोग्राम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। मेन फंक्शन के बाद मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, ch1 ch2। दोनों कौन से डेटा टाइप के हैं, दोनों कैरेक्टर डेटा टाइप के हैं। यानी इससे हमें क्या बात क्लियर होती है कि ch1 और ch2 दोनों में सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, यानी एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, उसके अलावा कोई और वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। अब इस ch1 और इस ch2 की वैल्यू कौन इनपुट करेगा, ch1 और ch2 की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। अब बात यह आती है कि ch1 और ch2 क्या है, इसमें यूजर कौन सी वैल्यू इनपुट करेगा। तो इसकी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ch1 और ch2 दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एक वेरिएबल में आप वो वैल्यू डालेंगे, वो कैरेक्टर इनपुट करेंगे जिसे आपको रिप्लेस करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है n, मुझे n हटा के s लिखना है, ठीक है। तो किसी भी एक वेरिएबल में मैं डालूंगा n और दूसरे वेरिएबल में मैं डालूंगा s। अब कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है रिप्लेस फंक्शन में, वो आगे हम समझते हैं। उसके बाद में लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैं लिखा है स्ट्रिंग s। s एक वेरिएबल है, कौन से डेटा टाइप का, स्ट्रिंग डेटा टाइप का। यानी इससे हमें क्या पता चला कि s में स्ट्रिंग के अलावा कोई और वैल्यू इनिशियलाइज या फिर हम इनपुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने s को पहले से ही डिफाइन कर रखा है कि मेरी जो s स्ट्रिंग है वो है नॉलेज फ्यूजन, ठीक है। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। ये मैंने लिखा s इक्वल्स टू नॉलेज फ्यूजन, ठीक है। और str इक्वल्स टू नल। str मेरा एक और वेरिएबल है, कौन सी डेटा टाइप का, स्ट्रिंग डेटा टाइप का। इसको मैंने नल लिया है, यानी इसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, ये एम्प्टी है। मैंने हमेशा आपको बताया जब भी आप कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल नल लेते हैं, पहले उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद इक्वल्स टू लगाते हैं, देन इन्वर्टेड कॉमास ओपन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हैं, इसमें कोई भी गलती मत करिएगा, ठीक है। अब str मैंने क्यों लिया है, जब मैं कैरेक्टर रिप्लेस करा दूंगा तो जो मेरी न्यू स्ट्रिंग आएगी उसे मैं str में स्टोर कराऊंगा। ये देखिए ये फंक्शन लगा हुआ है, इससे जो भी वैल्यू आ रही है वो str में स्टोर हो रही है, ठीक है। अब इस फंक्शन को रन कराते हैं और देखते हैं। तो मान लेते हैं यूजर ने ch1 में वैल्यू इनपुट की है n और ch2 में वैल्यू इनपुट की है s। तो अब इसके बाद str इक्वल्स टू, तो ये मैंने लिखा str इक्वल्स टू s डॉट, सबसे पहले हम s स्ट्रिंग पे जाएंगे, हम s स्ट्रिंग पे वर्किंग कर रहे हैं। उस पर हमने लगाया रिप्लेस, रिप्लेस लगा ch1 यानी कि n s, भाई n को रिप्लेस कर दो s से। तो जहां जहां पे n आ रहा है
वहां पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। कैसे, ये देखिए KSOWLEDGE, ठीक है, FUSIOS। देखिए जहां पे एस था, FU के बाद एस था, SS ही रहा। जहां जहां पे एन था, जैसे KN था तो ये KS हो गया, ION था तो ये IOS हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हम पहले जगह पे, जहां पे पहले कैरेक्टर पे लिखते हैं, वो चीज आपकी हट जाती है, और जो दूसरी जगह लिखते हैं, दूसरे कैरेक्टर में लिखते हैं, वो चीज आपकी आ जाती है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, जैसे कि इसको कर देते हैं CH2, इसको कर देते हैं CH1, तो अब क्या होगा, नीचे के अल्फाबेट्स भी चेंज हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यूजर ने CH2 में S इनपुट किया है और CH1 में N, तो अब S, N हो जाएगा। तो ये तो आपका फर्स्ट आउटपुट था। अब सेकेंड आउटपुट देखते हैं। तो सेकेंड आउटपुट क्या आएगा अब हमारा, STR इक्वल्स टू, अब हमें जहां जहां पे S आ रहा है उसे N से रिप्लेस कर देना है। तो नॉलेज में कहीं पे भी S नहीं आ रहा, तो नॉलेज एज इट इज आएगा। उसके बाद अब है फ्यूजन, तो फ्यूजन में यहां पे आया S, तो हमें S को रिप्लेस करके क्या लगाना है, N लगाना है। तो ये हमने N लगाया, ठीक है। अब N की जगह N ही रहेगा। नॉलेज फ्यूजन, तो यहाँ पे एक S था तो S की जगह पे N आ गया, बाकी पूरी स्ट्रिंग एज इट इज रही। तो जब नेक्स्ट लाइन में आप SOPLN STR करेंगे, तो जो फर्स्ट केस मैंने आपको समझाया था, ये था आपका फर्स्ट केस, उसमें आपका आउटपुट ये आएगा। और अब जो मैंने आपको समझाया ये था आपका सेकेंड केस, इसमें आउटपुट ये आएगा। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि रिप्लेस किस तरीके से किया जाता है। पहली वाली जो स्पेस होती है, पहली वाली जो जगह होती है जहां पे हमें फर्स्ट कैरेक्टर इंक्लूड करना होता है, इनपुट करना होता है, तो वहां पे हम वो वाला कैरेक्टर डालते हैं जिसे हमें हटाना है। और दूसरी वाली जगह जहां दूसरा कैरेक्टर इनपुट करना होता है, वहां पे हम वो कैरेक्टर लिखते हैं जिसे हमें ऐड करना है। तो उसके बाद आप SOPLN STR लगा देंगे। हमेशा याद रखिए SOPLN system.out.println, आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते। ये चीज सिर्फ क्या काम करती है, किसी भी चीज को प्रिंट कराती है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया रिप्लेस फंक्शन। तो आइए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो फंक्शन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था उसका कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम इस कोड को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद देखिए लिखा हुआ आ गया क्लास कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर। हमेशा याद रखिए स्ट्रिंग का S और सिस्टम का S दोनों कैपिटल आते हैं। अगर मैं इन्हें कैपिटल नहीं लूंगा तो ये एरर दे जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सिस्टम का S स्मॉल ले लिया। अब मैं इसे कंपाइल कराता हूँ तो ये देखिए ये एरर दे गया, यानी मुझे सिस्टम का S भी कैपिटल ही लेना पड़ेगा। अब मैंने इसे कंपाइल कराया, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। अब हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि हम इस प्रोग्राम को कॉल करा सकें। कैरेक्टर 1 में मैं वो वैल्यू डालूंगा जो रिप्लेस होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं S रिप्लेस हो, और किससे रिप्लेस हो, N से रिप्लेस हो। अभी वर्क नहीं करेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स में ली जाती है। तो ये मैंने लिखा है इसे सिंगल कोट्स में, और नीचे वाली कैरेक्टर वैल्यू भी मैंने लिखी सिंगल कोट्स में। अब मैं इसे एंटर करूंगा, देखिए आउटपुट आ गया नॉलेज फ्यूजन। ठीक है, तो नॉलेज तो जैसा था वैसा ही रहा, FUSION। तो FUS की जगह क्या आ गया, आपका N आ गया। नॉलेज फ्यूजन में जहां पे भी S था वहां N आ गया। एक और बार इसका आउटपुट देखते हैं। इस बार मैं चाहता हूं कि मेरा N रिप्लेस हो, और कौन रिप्लेस करे, S रिप्लेस करे। तो देखिए इस बार जहां जहां पे N था वहां वहां पे S आ गया। KN आता है पर KS हो गया। FUSION होता है, FUSIOS हो गया। तो यानी ये हमारा आउटपुट आया। इससे हमें क्या श्योर हो गया कि रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, किसी भी एक करेक्टर को किसी दूसरे करेक्टर से रिप्लेस कर देता है। आई होप आपको ये फंक्शन क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।